सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वट वृक्ष का पाठ 7 मेरी डायरी में गुजरात पढ़ने जा रहे हैं। यह पत्र डायरी शैली में रचा गया है। इसमें लिखने योग्य बातों के बारे में समझाया गया है कि डायरी किस प्रकार लिखी जाती है। मैं मेहुल हूँ। मेरी आयु अभी 10 वर्ष की है। मुझे देश भ्रमण का बहुत शौक है। मैं अपने माता पिता के साथ गुजरात आया हूँ। यहाँ मेरे जो अनुभव रहे मैंने उन्हें अपनी डायरी में लिख लिया। मेरी डायरी के कुछ पृष्ठों पर गुजरात इस प्रकार अंकित है, अर्थात लिखा हुआ या छपा हुआ है। 25 सितंबर 2005। आज हम उदयपुर से चलकर प्रातः अहमदाबाद पहुँचे। सीधी रेल यात्रा, कोई कष्ट नहीं हुआ। फिर भी यात्रा की थकान तो थी ही। दिन भर आराम किया, शाम को घूमने गए। मुझे ज्ञात है कि गुजरात के साथ गांधी जी अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। हम साबरमती के तट पर जा पहुँचे। हृदय कुंज में संध्या अर्थात शाम की प्रार्थना हो रही थी। वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे। गांधी जी के इस प्रिय भजन को सुनकर हृदय गदगद हो गया, अर्थात मन खुश हो गया। मैं भी बापू के चित्र के आगे बैठकर यह भजन गाता रहा। यह भजन प्रसिद्ध भगत नरसिंह मेहता का है। रात को देर से लौट पाए हैं, सोने का समय हो रहा है, पर मन में अभी भी वही भजन गूंज रहा है। 27 सितंबर 2005। आज द्वारिका आने की मेरी साध पूरी हुई, अर्थात इच्छा पूरी हुई। कहा जाता है कि श्री कृष्ण वृंदावन से यहाँ आए थे। उन्होंने द्वारिका को अपनी राजधानी बनाया था। यह भारत के 4 पवित्र धामों में से एक है। अन्य पवित्र धाम हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम। द्वारिका को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यहीं कृष्ण के परम मित्र सुदामा आए होंगे और यहाँ के भव्य शानदार भवनों की चकाचौंध में चकरा गए होंगे, अर्थात शानदार भवनों को देखकर हैरान हो गए होंगे। यहाँ मैंने देर रात तक डांडिया और गरबा का आनंद लिया। स्त्री पुरुष घेरा बनाकर नाच रहे थे और छोटे डंडों और कदमों की ताल से गरबा संवर रहा था। रात अधिक हो रही थी, अतः होटल लौटना पड़ा। 29 सितंबर 2005। आज जूनागढ़ पहुँचे। हम गिरनार पर्वत पर चढ़े। 3500 फीट की चढ़ाई थी। ऊपर पहुँचते पहुँचते थक गया। मार्ग में जैन मंदिर, बावड़ियाँ, दत्तात्रेय का मंदिर, अशोक और स्कंद गुप्त के शिलालेख देखे। यहाँ पर्वत के पास के जंगलों में सिंह रहते हैं। उन्हें स्वतंत्र विचरण अर्थात घूमते करते देखना अत्यंत संस्मरणीय अनुभव है, अर्थात एक यादगार अनुभव है। मैंने इस अमूल्य अवसर को हाथ से गंवाना ठीक नहीं समझा। राज्य सरकार की ओर से पूरी व्यवस्था थी। इतने निकट से सिंहों को देखना अत्यंत रोमांचकारी रहा, अर्थात मज़ेदार रहा। 30 सितंबर 2005। आज हम सौराष्ट्र के चोरवाड़ पहुँचे। नागर बेल और फल फूलों से लदे हरे भरे बगीचों वाला चोरवाड़ बहुत सुंदर लगा। चोरवाड़ को समुद्री तट की हवाएं शीतल बना रही थी। हवाखोरी के लिए मुझे यह स्थान बहुत अच्छा लगा। यहाँ नागर बेल पान के बगीचे थे। आम के सघन अर्थात बहुत सारे कुंज थे, बगीचे थे। यहाँ के केसर करी आम का स्वाद मुझे अभी तक मुंह में आ रहा है। चोरवाड़ के आसपास के स्थान भी देखे। इनमें मुख्य थे सोमनाथ मंदिर, गर्म जल के झरने तथा वेरावल बंदरगाह। 1 अक्टूबर 2005। आज तक मैं गुजरात का काफ़ी भाग घूम चुका हूँ। मुझे यहाँ के निवासियों की वेशभूषा बहुत अच्छी लगी। यहाँ की स्त्रियाँ कामदार लहंगे अर्थात कढ़ाई किए हुए लहंगे तथा ओढ़नी में आकर्षक अर्थात सुंदर लगती हैं।
गुजरात विभिन्न धर्मों की एकता का केंद्र है। यहाँ कृष्ण भक्तों के लिए द्वारिका है तो शिव भक्तों के लिए सोमनाथ। यहाँ जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ है पालिताना। पारसी भी गुजरात को अपनी भूमि मानते हैं। मुसलमान भी यहाँ काफ़ी संख्या में है। सभी मिलजुल कर रहते हैं।